हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी का एग्जाम है, सीपीओ का एग्जाम है, ठीक है। एस जिसे हम एसआई पोस्ट के लिए बोलते हैं। 4 अक्टूबर को हुआ था, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये आपके थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन आएंगे ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। तो अच्छे से आप देखना और अच्छे से अपनी तैयारी करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बोला कि दो मिक्सचर है आपके पास। दो मिक्सचर है ए एंड बी। और जो कंडीशन जिस तरह है, मिक्सचर ए का कॉपर है और टीन का रेशियो इतना है। बी में कॉपर और टीन का रेशियो इतना है। तो इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए एंड बी आर यूज टू प्रोड्यूसिंग मिक्सचर सी। बोला कि ए और बी को अगर मिला दिया जाए और सी का प्रोड्यूसिंग बना दे, तो फाइंड द कॉपर और टीन सी में क्या होगा। तो आप पहले देखिए, क्वांटिटी देखिए पहले ए और बी की। तो यहाँ से आप चेक करोगे 1 और 2 दिखाई दे रहा है, तो 1 और 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 है। चलो मैं यहाँ से ए का 1 और 2 ले लेता हूँ, बी का 1 और 3। तो ए की टोटल क्वांटिटी मेरे पास आई 3। और बी की टोटल क्वांटिटी अगर दोनों को प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। राइट। लेकिन ये बोला कि इन दोनों का मिक्सचर करना हमें और सी बनाना आपने, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेते हैं एक बार। अगर मैं इक्वल करूंगा तो मेरा मैं इक्वल करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो 12 हो गया। अगर मैं इक्वल करूंगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई 12 हो गया, तो टोटल क्वांटिटी मैंने कितना ले लिया, 12 ले लिया। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो मेरा सम जो होना चाहिए 24 आना चाहिए, 24 का रेशियो आना चाहिए। यहाँ से आप देखो 2 और 5 7 नहीं बना रहा, 7 की मल्टीपल में 24 नहीं आता। 5 और 1 6, ये शायद आपका बन भी सकता है। 7 और 17 ये 24 देगा, बिल्कुल बनेगा। 7 और 12 19 देगा, ये एंड बी नहीं बनेगा। तो दो ऑप्शन तो मेरे वैसे वैसे ही कट हो गए। और ये थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन मैं क्यों कट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी 3 और 4 की है, तो 1 की भी कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए थे, ठीक है। अगर 3 और 4 से ऊपर चला गया तो 1 भी ऊपर जाना चाहिए था, तो इसलिए 1 को भी मैंने कट किया है। अब देखो कैसे सोल्व होगा ये। तो ऑप्शन सी राइट है, तो ऑप्शन सी में एक बार बता देता हूँ किस तरह से सोल्व होगा। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से कर दो, इधर भी 4 से। अगर पहले तो हम कॉपर, ये कॉपर ही ये 3 है, ठीक है। इधर 3 से किया तो नीचे सभी को 3 से कर दीजिए। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, कॉपर का जो रेशियो आया वो कितना आया, 4 आया। और 3 का रेशियो कितना है, 8 आया। इधर 3 कॉपर का रेशियो, इधर कितना, 9, इधर 3 का रेशियो। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 कॉपर का आ जाएगा। इधर 8 और 9 17। ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोले कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना दे रखा आपके पास, तो सरफेस एरिया आपने काउंट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होगा कितना होता है। तो आपको पता होगा कि कितना होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। और सरफेस एरिया कितना होता है इसी का, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मेरे यहाँ पर 4 का मल्टीपल है, तो मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखूंगा, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट जो है ना 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 54 होता नहीं 4 से डिवाइड, 74 भी नहीं होता, 64 और 44 होगा, ठीक है। राइट। अब ये पाई पे फोकस करता हूँ मैं, पाई क्या होता है, 22/7 होता है। 22 पे फोकस करूंगा तो 11 × 2 दिखाई देगा। अब मैं 11 पे फोकस करता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा यहाँ पर कि क्या कहता है कि इनका अल्टरनेट नंबर का सम कितना होगा, अल्टरनेट डिजिट का सम करके उनका डिफरेंस करके आंसर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 5 और 6 11, 5 और 4 9, 11 में से 9 गए 2, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर चेक कर लीजिए, 5 और 4 9, और 5 और 4 9, दोनों का डिफरेंस कितना है, 0। तो ये आपके 11 से डिवाइड होगा। बाकी मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
पहले इस वॉल्यूम से आप रेडियस निकालोगे, उस रेडियस की यहाँ पुट करोगे, फिर आप सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि उस आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो इसको। एरिया ऑफ रोम्बस वन साइड मेजर कर रखा है इतना, और डायगोनल मेजर कर रखी है 16, तो इसका एरिया हमें चाहिए। तो देखो, मुझे एरिया ऑफ रोम्बस पता है, मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो, D1 × D2। तो 1/2 D1, D1 आपके पास 16 है, तो कट करो ये 8। जो भी आंसर आएगा ना वो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। सिंपल सी चीज है। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के, वैसे तीन ही नंबर हैं, तीन नंबर जो होंगे ना वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। क्या 280 होता है? नहीं होता। 180 होता है? नहीं होता। 210 होता है? नहीं होता। बस आंसर मेरा 240। मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप करना भी चाहो तो मैं आपके पास डिजाइन दे देता हूँ एक बार। यहाँ रोम्बस का, ये आपका रोम्बस दे रखा है इन्होंने। ठीक है। ओके। तो इसी को सोल्व करते हैं। रोम्बस दे रखा है। अब बोला कि ये जो साइड, ये जो डायगोनल है, एक मिनट, गलत हो जाएगा कोई ऐसे। चलो कोई नहीं, आपको समझा देता हूँ, बाकी अपने आप सोल्व कर लेना। ये जो डायगोनल है ये आपका 16 है, और ये साइड जो है 17 है। राइट। और आपसे पूछा गया है कि इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो पहले थर्ड लाइन को निकालोगे। अब पहले थर्ड लाइन को निकालोगे। ठीक है। ओके। ये कैसे निकालोगे, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख गया। ये आपका 8 होता है, ये आपका 17, और आपको पता है कि 8 17 और एक ट्रिपलेट कौन बनाता है, कौन सा नंबर बनाता है, 15 बनाता है। तो यहाँ से आप 15 ले सकते हो। ये आधा 15 है तो ये आधा 15 हो जाएगा। टोटल लेंथ ये 30 है, और यहाँ की टोटल लेंथ कितनी है, 16 है। तो 1/2 D1 × D2 आप सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि सेलिंग 42 मीटर क्लॉथ, विजय गेन सेलिंग प्राइस 7 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अगर वो 42 मीटर का कपड़ा खरीद रहा है तो वो 7 मीटर का एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, कितना होगा भाई? अगर 42 मीटर का कपड़ा बेच रहा है, वो 42 मीटर कपड़ा बेच चुका है, लेकिन 7 मीटर का उसने क्या किया, प्रॉफिट किया है। तो देखो, अगर मैं कहूं कि 7, वो 42 बेच रहा है, 42 में से उसने 7 का प्रॉफिट कमा लिया, तो टोटल अगर प्रॉफिट ना कमाएगा तो वो 35 करेगा। ठीक है। तो ये आपका एसपी दे रखा है, ये आपका प्रॉफिट दे रखा है, ये आपका सीपी आ जाएगा। तो बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, 7/35 गुना में आप 100 कर लीजिए, आपका आंसर दे देगा 7 × 7, 7 × 5 से कट करो, 20 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि रमेश गिव 15% एडिशनल डिस्काउंट अलोंग विद द डिस्काउंट 25%। ओके। सोफा सेट पर सेलिंग प्राइस कर रहा है इतना, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ सोफा सेट कितना होगा। तो सीधा सा फॉर्मूला है, मार्क प्राइस मान लेते हैं एक्स, और इंटू में क्या, 25% पे 15% का अतिरिक्त अतिरिक्त क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। या तो आप सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हो, या फिर सिंगल डिस्काउंट ना निकाल के आप ही सीधा फॉर्मूला यूज करो। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। अगर 4 की कोई चीज है, वो आपको कितने में देगा, 3 में देगा। और 15% आपका फिर अलग से है, 15% का कितना होगा, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 5 × 5 = 5 20। अगर 20 रुपए की चीज है तो 3 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो 17 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू दे रखा है 12,750 के बराबर। अब आपने इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना अपने इसमें। तो 3 से कट कर लेते हैं, 3 से आप कट करोगे, 3 × 4 = 12 होता है, 3 × 6 होता है, 3 × 5 = 15 होता है, 0। अगर 17 से मैं कट करो तो 17 × 2 = 34 होता है, और ये आपका 8 और 5 17 × 5 = 85 होता है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है।
बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। 250 के साथ हमने क्या करना है, 4 गुना 20 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 25 चौके 100, तो यहाँ से 1000 आ गया, गुना में 20 कर दीजिए तो 20,000 आपका राइट आंसर दे देगा। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो इसने बोला दो पाइप हैं जो 12 घंटे और 16 घंटे किसी टंकी को फिल कर रही हैं। पाइप ओपन कर दिया जाता है और फाउंड पाया जाता है कि एक लीकेज के कारण, जो बॉटम में एक लीकेज है, उसके कारण 90 मिनट एक्स्ट्रा वो टंकी को भरने में लगा। मतलब जितने टाइम में वो भर सकते थे पहले, उससे 90 मिनट ज्यादा लगा। तो कितना टाइम लगेगा लीकेज को टंकी को खाली करने के लिए। मान लेते हैं मेरे पास दो पाइप हैं, जिसे मैं ए और बी बोलता हूँ, ठीक है। जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी। तो ए ने जो है ना वो 12 घंटे लिए भरने के लिए, और बी ने 16 घंटे लिए। इनका एलसीएम अगर मैं यूज करूँ तो 48 होता है। तो ये कितना टाइम लेगा, ये 4 टाइम लेगा। 12 चौक 48, 16 3 48, ठीक है। ओके। अगर ये दोनों, अगर जो लीकेज नहीं होता तो ये क्या करते, ये करते दोनों मिलके पूरी टंकी को फिल करते। कितनी, पूरी टंकी कितनी, 48, और एक घंटे में, सॉरी, एक घंटे में इतना फिल कर रहे हैं। तो ये टाइम लेते 48/7 का, ठीक है। ओके। लेकिन इसने बोला कि अगर ए और बी इतना टाइम ले रहे हैं, लेकिन एक लीकेज पाइप हो गया जिसको मैं सी मान लेता हूँ। ये दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन काम कितने दिन और कितनी देर और किया, 90 मिनट। 90 मिनट को घंटा बना दो। तो ये किसका काम हो गया, ये 48/7। तो ये बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन साथ में सी की हेल्प से इसने क्या किया, 90/60 का काम ही कर दिया। तो सी पर यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जो अपनी लीकेज पाइप थी उसको हम सी बोलते हैं। तो वो खाली करने में कितना टाइम लगेगी हमें बताना है। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ए और प्लस बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। इसकी वैल्यू हम क्या कर बोलेंगे, 7, क्योंकि दोनों का सम कितना दे रहा है, 7। 7 गुना 3/2 सी। और ये आपका 3/2 हो गया। तो यहाँ से एलसीएम लो 14, और ये आपका 48 दूनी 96, 7 × 21। आगे सोल्व करेंगे तो, और 7 × 21/2, और गुना में इज इक्वल टू सी, गुना में 6 और 1 7, 17, 11/14। तो कट करो, 3 से 3 7 हो रहा है, और 3 से आपका ये कट होगा तो कितना होगा, 3 3 सॉरी 3 3 और 29 पर चला गया। तो सोल्व करेंगे तो सब 2 से आपका ये 7 चला गया। तो सी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई, 49/39 आ गई, ठीक है। सी की वैल्यू जो होगी 49/39 होगी। अब ये बोल रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकल के आए, सी की एफिशिएंसी निकाली यहाँ से, ठीक है। अब बोला कि ये जो एफिशिएंसी की हेल्प से ये 48 टन की जो है कितनी देर में खाली कर देगी। तो देख लीजिए कितनी देर में कर देगी, 48 गुना 49/49। तो आप ये देखिए, सभी के नीचे 49 है, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी सोल्व करना चाहो तो ये मैं यूनिट डिजिट की हेल्प ले रहा हूँ। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट की जो हेल्प ले रहा हूँ मैं, 8 और 9, 8 9 72, 2 आना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ से मैं 9 6 54, 4 और 9। तो ये तो 4, सॉरी 9 6 54, 54 6 और 9, सॉरी 4 और 9 13, नहीं बन रहा तुम। 9 8 72, और 72 और 2, यूनिट डिजिट 2 आ रही है। 9 9 81, 81 और 1, 81 और 3 4, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। 9 7 63, 63 और 5 8, ये भी नहीं बनेगा। यूनिट डिजिट से सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरा मैच हो रहा है, सेकंड। बाकी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बोला कि एक सम ऑफ मनी अमाउंट है जो 1200 रुपये 2 साल में हो जाता है, बिकम 1260 3 साल में हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो कंपाउंडिंग एनुअली बताना है इंटरेस्ट का, तो रेट बतानी है आपने, रेट कितनी होगी इसकी। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सिंपल सी चीज मैं करूंगा कि 1200 और 1260 का डिफरेंस अगर मैं ले लूं, डिफरेंस ले लूं तो 60 है। अगर 2 साल और 3 साल का डिफरेंस लो तो 1 ईयर है। ठीक है, ये चीज मैंने ध्यान दिया है। लेकिन जैसे वो 1 साल आएगा तो 1 साल पे मैं सीधा क्या लगाऊंगा, एस आई लगाऊंगा, नो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा सकते हो, मैं सिर्फ एस आई लगाऊंगा। तो 60, जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो मैं मान लेता हूँ 1200 रुपये जो है 1260 रुपये बन जाते हैं कितने साल में, 1 साल में। तो रेट हमें बतानी है, तो फिर एस आई लगा तो 1200 आप प्रिंसिपल मान लो, और गुना में रेट आपने निकालने, टाइम कितना दे रखा, 2। टाइम आपके पास 1 साल है, इंटू में 100 कर, डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, डबल जो है डबल जीरो कट कर देंगे, 12 से कट करो 5 आ जाएगा, तो 5% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि 16 कोसेक स्क्वायर थीटा और 25 साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये आपने निकालना है। तो भाई देखो ये क्वेश्चन बोला कि लिस्ट वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपके पास एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, पहले उस पर फोकस करिएगा। ए ए कोसेक ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे कि आपका 2 के अंदर रूट ए भी आ जाएगा, और किस कंडीशन में, जब ए जो है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, बी के। राइट, अब ये कंडीशन मैं वो चेंज कर दूं कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कोसेक स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन तो वही है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस आ जाएगी। क्या चेंजेस आ जाएगा कि भाई ए प्लस बी दोनों का प्लस कर दीजिए, आपको आंसर दे देगा, लेकिन ये किस कंडीशन में देगा, जब बी बड़ा होगा ए से। ठीक है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैं ए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, बी cos x स्क्वायर थीटा यहाँ लिख रहा हूँ। तो ए 25 और 16 के बीच में आप कंपेयर करो तो 25 बड़ा है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला लगता है cos x स्क्वायर, जो आपका बता देता हूँ मैं, ए cos स्क्वायर थीटा प्लस में बी आपका sec स्क्वायर थीटा, जो एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस में, और बी कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कंपेयरिंग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या, 25, तो 2 के अंदर 25 गुना 16 आप कर लीजिए, आपका आंसर दे देगा। तो 2 गुना रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और 2 गुना 400 का स्क्वायर रूट 20 आता है, तो 40 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि परसेंटेज ग्रोथ हो गई टोटल यूनिट परचेज फॉर ऑल 3 प्रोडक्ट 15 से 20 तक, टोटल ग्रोथ यूनिट। ओके, तो भाई 2015 का निकालिए क्या है, 650 और 450 कितना हो गया आपका, ये आपका 1100, और 1100 1000, 2100, 2108 हो गया। ठीक है, 2020 का देखो 830 और 500, 800 और 500 अगर मैं करूँ तो ये आपका 1300 हो गया, 1300 1300 2600, 2600 और 60 और 61, 2661 हो गया। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि 2108 और बटे में 2661, आई थिंक डिफरेंस होगा। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो एक बार इनका डिफरेंस चेक करिए। अब इनका डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो 11 में से 3 गए, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 11 में से 8 गए 3, और 5, और आपको कितना दे देगा, 5, 553 दे देगा। ठीक है, तो 553 बोला कि कितना ग्रोथ हुआ, ग्रोथ मतलब कम से ऊपर जाना तो कम वाला आ जाएगा, तो 2108 गुना में 100 आपने सोल्व करना है। तो
एक तो सीधा फॉर्मूला लगाओ आप, 21 ये 63 होता है, 21 दूनी 42 होता है, तो टू सभी में टू है, सारे ऑप्शन में टू दे रखा है। तो भाई और सोल्व करके देखते हैं। तो चलो कट कर लेते हैं एक बार, दो से ही आपको 50 बना देगा। चार से कट करो 25, चार से कट करोगे तो ये आपको कितना दे देगा, चार पंजे 20, चार दूनी 8 और चार साते। ओके, तो 527 से कट करो, 527 से कम 527, कितना बचा, 53 और 27, 25, 52, 26, 26 बचा। और 26 बचेगा तो पॉइंट लगाओ, 26 बचेगा पॉइंट लगाओ। और ये आपका कितना दे देगा फिर, 52 चौक 4 पंजे 20, चार दूनी 8, तो ये 15, तीन पर जाएगा, ठीक है, तीन पर जाएगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व करके देख रहे हैं, 25 ये 75 होता है, 25 से कम 25, वेट वेट भाई, 26 आया ना भाई, 003 आएगा, तो 25, 75.25, लगभग इतना करीब जाएगा। तो ये शायद ये आंसर मेरा जाता गलत है, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको ये आंसर जाना चाहिए। बिल्कुल बारीक कीजिए, जो ऑप्शन बिल्कुल नजदीक दे दिया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट होता है। बाकी मेथड यही है कि आपका 553 डिवाइड बाई 2108 आप करिए और गुना में 100 करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कोस ए 1/11 होता है, कोट ए क्या होगा। तो सिंपल सा है, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कोट क्या होता है, हाइपोटेनियस, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकालिए, तो कितना आएगा, 11 स्क्वायर 121 होता है, 121 में से हम एक माइनस करेंगे और स्क्वायर रूट कर दो, 120 हो जाएगा। तो ये आपका दो रूट 30 आ गया, ठीक है। तो पी आपकी वैल्यू ये दे देगा, और बेस आपका कितना है, बेस आपका एक है, ये आपका 2√30 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पूछा है, तो मैं एक बार थोड़ा इसको अच्छे से कर देता हूँ मैं। तो एवरेज प्रोडक्शन पूछा है मिल्क का, कितना होगा पर ईयर ओवर द पीरियड ऑफ 4 साल, 4 साल के बाद एवरेज प्रोडक्शन पूछा है, ठीक है। कौन सी ब्रांड का, सभी ब्रांड का, चलो देखते हैं। तो 40 50 कितना हो जाएगा, 90, 90 और 30, 90 और 30, आपका 120 यहाँ आ गया, 20 और 30 50, 75 यहाँ बनेगा, 40 और 30 70 और दो 20, यहाँ 90 बनेगा, 20 और 30 50 और 25 आपका कितना बनेगा, 25, 50 और 25 75 आपका बनेगा। 75 75 150 होता है, और 150 और 120 270 और 90 360 होता है। 360/4 साल का है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा कितना, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोले कि कोसेक ए और कोट ए तीन में बना रहे हैं, तो कोस ए की वैल्यू आपने बतानी होगी। वही इस क्वेश्चन को देखते हैं, मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला याद आया कि मुझे क्या करना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की हेल्प लेनी चाहिए, जो कि 1 देता है। तो कोसेक, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाइए, कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा इंटू में कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, राइट, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से मैं अलग इक्वेशन बनाऊंगा, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को जैसे प्लस करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा आ जाएगा, 3 प्लस 1/3 आ जाएगा।
तो कोसेक थीटा कितना है मेरे पास? आप सोल्व करो, तीन तीन नौ, नौ और एक, दस, दस बटे, नीचे चला जाएगा छह, तो छह नीचे तीन, और ये आपका पांच, पांच बटे तीन। तो ये आपका क्या आ जाएगा? साइन वन बाई साइन, अगर मैं साइन निकालू यहाँ से, साइन थीटा कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, थ्री बाई फाइव हो जाएगा। तो साइन क्या होता है? ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस यहाँ से कितना आएगा? फोर आएगा। तो ये आपका कोस क्या होता है? कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस मैंने चार निकल, चार लिखा, और हाइपोटेनिस कितना है? फाइव है। चार बटे पांच आपका राइट आंसर ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 36 इक्वल एफिशिएंसी है वर्कर जो 25 आइडेंटिकल वॉल को 48 दिन में बनाते हैं। 25 एक जैसी दीवारों को वो 48 दिन में बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वर्क जो है वो 25 है, टाइम जो है 48 है, और एफिशिएंसी कितनी है? 36 की है। तो हाउ मेनी डेज 45 सच वर्कर्स 60, आपकी बात 60 निकालनी है। तो बोला कि 36 आदमी जो मिलके काम कर रहे हैं 48 दिन तक, वो 25 काम कर रहे हैं। आपने कर दिया, क्योंकि हम ऊपर क्या लिखते हैं? मेन टाइम और एफिशिएंसी ऊपर लिखते हैं, जो काम होता है वो नीचे लिखते हैं। और सेम कंडीशन में कितने दिन लगे टाइम निकालना है, इनटू में 45 वर्कर हैं और 60 काम है। तो ये आपने सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नौ पांचे और नौ चौक, ओके, और पांच से आपका ये 12 चला गया। पॉइंटों में आंसर जा रहा है। करते हैं भाई पॉइंटों में भी आंसर। और और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन आएगी वो 4 गुना 48 गुना 25 नहीं 12 आएगी। ठीक है। तो करिए भाई, 25 को हम बाद में लिखेंगे, तो अभी नहीं करेंगे। 25 से सीधा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको क्या आएगा। तो इसको सोल्व करिए पहले। चार अठे 32, और चार, चार दूनी, चार दूनी कितना होगा? एक में चार और लगा देता हूँ, क्यों लगाऊंगा? क्योंकि यहाँ चार से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है। तो आप यूनिट डिजिट चेक करिए, छह है वैसे भी में। तो अब देखो, सिंपल सोल्व करते हैं। चार अठे 32, चार चौक 16, 16 और 3 19, और गुना 12, पहले मल्टीप्लाई चार, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, 12 में 108, और 110, 12 कम 12 और 11, 12 कम 12 और 11, 23, गुना चार। चार चौक 16 होता है, तो और चार 23 चौक कितना होता है? 92। तो ये आपका आंसर दे देगा 92, 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीव्स द रिमाइंडर इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 689 जब डिवाइड हो 689 से। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ आपको इन तीनों से वन निकल के आएगा। ठीक है। तो वन निकल के आएगा, तो आप एक काम करिए, तो सभी में से वन को माइनस कर दीजिए। मैं इसमें से वन माइनस करूंगा, इसमें से भी वन माइनस, इसमें भी वन माइनस, इसमें से भी वन माइनस। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा 290 निकल के आएगा। इधर से क्या आंसर निकल के आएगा? 574 निकल के आएगा। इधर से क्या आंसर निकल के आएगा? 505 निकल के आएगा। इधर से क्या निकल के आएगा? 432 आएगा। अब बोला कि जो ये ऑप्शन आए हैं ना, इन ऑप्शन में से आपको इन सभी से डिवाइड होना पड़ेगा, वो नंबर आपने चाहिए। तो देखो, 290 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर नौ का, अगर आप सिक्स लो या नो लो, तो नौ क्या कहता है? सभी डिजिट का सम नौ से डिवाइड होना चाहिए। तो दो और नौ, 11। तो यहाँ से जो है 11 आंसर आए, नहीं होगा ये। पांच और सात, और पांच और सात 12, 12 और चार 16, ये भी नौ से डिवाइड नहीं हो रहा। पांच और पांच 10, ये भी नौ से डिवाइड नहीं होगा। चार और तीन और दो, एक ही ऑप्शन बताइए आपका नौ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मुझे ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। सोल्व करना है तो यहाँ पर आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो, सिंपल सा है। तो करो भाई, इसको सोल्व कैसे? देखो, अगर मैं क्यूब है, तो क्यूब देखते हैं, तो देखो भाई आपका क्या आएगा? वन प्लस एक्स, तो वन का क्यूब प्लस में एक्स का क्यूब प्लस में थ्री एक्स, थ्री इंटू वन इंटू एक्स, तो वन प्लस एक्स। ठीक है। या दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूँ इसको छोड़ के, क्योंकि उससे मैं और भी इजी रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो करिए भाई।
वन प्लस आपका 3 × 1 × x प्लस में 3x के प्लस में x³ आगे 1 + 1 - 3 × 1 स्क्वायर x 3x और प्लस में 3 × x² माइनस में x³ और माइनस में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। इन इसको कट करिए, इसको कट करिए, आपके पास क्या आंसर आया 1 और 1 2, 2 -8 करोगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ से प्लस का 6x² आ जाएगा, 3 ये रहा और 3 ये रहा, 6 हो जाएगा। 6 अगर कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² -1 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है, तो 6 है तो 1 ये नहीं होगा, 6 नहीं है और 6 नहीं है, ये माइनस का देख कर दिमाग खराब मत करना। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से माइनस बाहर आए तो 1 आगे आ जाएगा, तो माइनस में x² पीछे चला जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इक्वेशन सी है, प्यारी सी इक्वेशन है, सोल्व करना और x की वैल्यू अपने इसमें से निकालनी है। तो करते हैं, तो 3 × 3 4/3 हो गए, यहाँ से मल्टीप्लाई 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई x/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, 4 × 4 4 और 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई में 6। इसको सोल्व करना है, सिंपल सा है। 5 से 5 गया, 2 से यहाँ पे 2 चला जाएगा, 4 2 से आपका ये 2 गया और कुछ जा रहा भाई, 3 से 3 भी गया, इधर 4 4 से आपका 2, ये आपका 3 बना देगा, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आई, 15/2, तो कितना आ जाएगा 7 7.5 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एवरेज वेट 49 बच्चों का 53 है, एक नया बच्चा आया है, एवरेज डिक्रीज हो गया 500 ग्राम से, ओके। तो वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स बताना है, कितना वेट होगा। अगर आप 49 kg मानो तो 53 है, 49 49 का मैं क्या करता, 500 ग्राम कम हुआ है ना, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा टोटल वेट 49 बच्चों का 53 है, तो ये टोटल वेट होगा, ठीक है। अब बोला कि टोटल एवरेज वेट जो है ना, एक नया बच्चा आया तो नया बच्चा जैसे आया तो 50 हो गए, ठीक है। जैसे 50 हुए तो ये एवरेज वेट क्या हुआ, टूट गया कितना, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम टूट गया तो 52.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो यहाँ कब, यहाँ किस कंडीशन में हो 50 बच्चों का 1.5, एक नया बच्चा ऐड हुआ है उसकी वजह से आपका, एक नया बच्चा ऐड हुआ है, एक्स या वाई आप मान सकते हो, उसकी वजह से इतना ये काम हुआ है, ठीक है। तो या तो आप मल्टीप्लाई करिए या फिर कोई और पैटर्न देखते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 50 × 3, आप देखो तो 245, ठीक है। और 3 × 3 = 9, और तो भाई आपकी जो ये मल्टीप्लाई जाएगी लगभग, एक मिनट इसको रिरेज कर लेता हूँ, ये आपकी जाएगी 2597 जाएगी लगभग अप्रोक्स, ठीक है, प्लस में वाई। और जो वेट टूटा वो कुछ इस तरह टूटा इनकी वजह से। तो पावर 25, 5 दूनी 10 और 5 पा 25 और 26 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दे 2597 को, तो ये आपको कितना दे देगा, 15 में से 7 गए 8 और 11 में से 2 9 गए 2, 28 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन हो रहे हैं डिफरेंट, इनका डिफरेंस है बिटवीन बिटवीन कंडीशन वो वोन एंड लॉस्ट, इतना, ठीक है। और कैंडिडेट जो है वो जो जीतता है वो 75% का टोटल वेट, सॉरी वोट का 75% से जीता है। देर आर नो वैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट आपने बताने हैं। अगर मेरे पास मान लो 100% वोट है, मेरे पास 100 वोट है, तो विनर और लूजर, विनर को कितना मिला, 75% मिला, ठीक है। लूजर को कितना मिला, 25% मिला, राइट। अगर मैं कहूं कि अगर ये मेरा, और इनका जो डिफरेंस दे रखा है, इनका डिफरेंस कितना 50% का है, ठीक है। और ये 50% की वैल्यू क्या है अपने पास, 2500 है, ठीक है।
तो आप देखोगे किससे मल्टीप्लाई किया, 50 से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो 50 से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल बाय लूजिंग कैंडिडेट। जो हारा है, जो लूजर है, उसकी टोटल वोट आपको बताने। तो 25 की हम 25 से मल्टी सॉरी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1250 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये एक और वोट का क्वेश्चन आ चुका है भाई। इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 30% ऑफ इलेक्टेड डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मतलब क्या बोला, ये हिंदी में पढ़ लीजिए। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य इनवैलिड है। जीतने वाले वैध को वैध मतों के 64% प्राप्त हुए और वे 3136 से जीत गया। तो टोटल कितना होगा वो आपने बताना है। तो भाई देखो, अब मैं मान लो यहाँ पर भी 100 है। 100 में से 30 लोगों ने दिया, इन्हें 70 है, ठीक है। अब 70 में से 20% क्या हुआ, इनवैलिड है, और 80% क्या है, वैलिड है। 20% इनवैलिड है तो 80% वैलिड है, तो 80% वैलिड है, तो 70 का 80% 56 हो गया, ठीक है। अब इसने बोला कि विनिंग कैंडिडेट कोड 64% ऑफ वैलिड वोट, और जो इसका भी 64% वैलिड वोट का ले जा रहा है, ठीक है। तो 64% इसका इतना, तो इसका इधर कितना रह जाएगा, 36%। अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ दोनों के परसेंटेज में कितना है, अगर आप चेक करोगे, डिफरेंस करोगे तो दोनों के डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर आप चेक करो, 108 और दो 28 का डिफरेंस है, ठीक। 28 का डिफरेंस है, राइट। और ये डिफरेंस आपका ये दे रहा है। तो 56 का 28% कितना वोट दे रहा है, गुना 100, ठीक है। तो ये आपका 3136 वोट दे रहा है। तो कट करिए, 14 से कट करके देख लें, 14 दूनी है, और 14 दूनी 28, और आपका कितना आ जाएगा, तीन तीन, 14 दूनी 28, 5 6, 14 चौक, क्या हो गया। दो से फिर कट करो, 11 और दो, 56 से कट हो जाएगा सीधा दो पे, ठीक है, राइट। और 100 को उधर ले जाओ, 100 को उधर ले जाओ तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी, 200 आ जाएगी, ठीक। एक की वैल्यू 200 है, तो हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ वोट इनरोल इन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितने इनरोल वो है, 100 है। 100 के साथ हम 200 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 2000 आपको सीधा साधा, 20,000 आपको सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि मेन प्रोपोर्शन बताना है कि इसका और इसका, ठीक है। तो मेन प्रोपोर्शन आपको पता है कि किस तरह से निकालते हैं। ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, तो यहाँ पर हम ए और बी रख देते हैं स्क्वायर रूट में। तो बस आप रखिए एक्स क्यूब वाई इंटू में एक्स इंटू वाई क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा बहुत लंबा रूट पर था। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे देखोगे कॉमन एलसीएम आपको निकालना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है 12 18 और 27 का। तो मेरे ख्याल से सभी 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल है तो सभी का 9 का मल्टीपल है, तो निकालिए। मैं इसको करूंगा 3 गुना 4 हो जाएगा, इसको करूंगा 3 गुना 6 हो जाएगा, इसको करूंगा 3 गुना 9 हो जाएगा। तो तीन तो सभी में कॉमन है, 2 गुना 2 और 2 गुना 3। तो दो यहां से हम ले लेंगे, तीन भी ले लेंगे और 9 भी ले लेंगे। ये लो भाई, 9 क्यों लेंगे, 9 तो टोटल ही आ जाएगा ना। टोटल आ जाएगा 9, तो 3 हटा देते हैं, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आपको राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। जिम्मी हैज टू कवर डिस्टेंस 88 किलोमीटर इतना, इफ शी कवर हाफ ऑफ जर्नी इतने टाइम में, तो व्हाट शुड बी हर स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन टाइम लेफ्ट। तो बचे हुए टाइम में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो आपसे पूछा है। कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस इतने टाइम में, अगर मैं ओरिजिनल टाइम मानो 4,
तो वो कवर कितने में कर रही है? 3 में कर रही है, ठीक है। कितने डिस्टेंस को? हाफ डिस्टेंस को। डिस्टेंस को मैं 2 मान लेता हूँ, ये हाफ डिस्टेंस को कवर कर रही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका अपना सिंपल है। यहाँ से पहले आप स्पीड निकालिए। स्पीड निकालिए तो 88/16 हो जाएगा, तो 16 × 16 × 85, 16 × 85, 5.5 की स्पीड आपकी हो जाएगी। अब बोला कि 88 से 44 जो होगा ना, वो इतने टाइम में गया है। 3/4 टाइम लिया है। तो 16 का 3/4 आप निकालिए। 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12। 12 की स्पीड पकड़ी है, राइट। 12 की स्पीड पकड़ी है। तो करिए इसको सोल्व। 12 की स्पीड पकड़ी है तो 12 × 3 = 36, और 12 × 3 = 36, 8। इतना कैलकुलेशन क्यों करने लग रहा हूँ? मैं सीधा बचे होगा निकालूंगा ना। सीधा बचे होगा निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 3/4 टाइम में, तो मतलब बाकी बचा हुआ 40। 44 तो इसने कवर कर लिया, बाकी 44 बचा। 44 का ये 1/4 में करेगा। 1/4 में स्पीड स्पीड का 1/4 करेगा भाई, ठीक है। तो 4 से आपका ये गया कितना? 4 पर। तो बोल रहा है कि 44 जो है वो कितने से टाइम में करेगा? तो 44/4 में करेगा। स्पीड स्पीड पूछा है, टाइम तो निकल गया। तो ये आपको 11 आंसर दे देगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बेवजह मैंने इसको लेंथी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है जो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं 4 से, 6 से, 9 से, 12 से और 15 से, तीनों से। तो 15 से डिवाइड होगा तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए लास्ट में। ये भी नहीं, कोई ये भी नहीं होगा। सिंपल सा मैंने बिना कुछ देखे ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। A vehicle going to at 1/4 of its usual speed and take an extra 45 minutes to reach its destination. तो usual time to cover the same distance। तो भाई इसने क्या बोला है? जो व्हीकल है ना, वो 1/4 आपका क्या कर रहा है? टाइम ले रहा है, स्पीड स्पीड है। और जबकि 45 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। कब? जब। तो देखते हैं तो क्या है। तो डिस्टेंस तो क्या है? सेम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम सेम मान लें, तो स्पीड और टाइम का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। स्पीड अगर 1/4 है तो 1/4 है। तो स्पीड का हम क्या करते हैं? तो पहले हम मान लेते हैं स्पीड को फोर्स की स्पीड से, 4 से। और फिर बाद में हम मान लेंगे उसको 1 से, ठीक है। क्योंकि 1/4 जब भी, तो 1/4 होगा। सेम डिस्टेंस है। और स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। दोनों में डिस्टेंस सेम आएगी, तो हम सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे दोनों का। कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस ना देके इसने कितना बोल रहा? 45 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। तो यूजुअल टाइम पर जाने के लिए यूजुअल टाइम क्या होगा? सेम डिस्टेंस पर, ठीक है। जो वो पहले 4 की स्पीड से चल रहा था, तो उसका एक लग रहा था टाइम। तो इस एक की वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप देखो तो 15 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका राइट आंसर कितना दे देगा? 15 मिनट दे देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि कंचन लेंट करता है 10,000 रुपये 2 साल में, 5,000 रुपये 4 साल में। सेम रेट सिंपल इंटरेस्ट आपने लगाना है। टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय कंचन इतना रिसीव किया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, 10,000 2 साल के लिए कुछ रेट है, तो रेट को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। प्लस में दोनों का प्लस किया 5,000 के साथ, यहाँ पर 4 साल के साथ, और डिवाइड बाई 100। और इसका जो रेट होगा वो ऐसा ही कितना है? 2,000। तो ये आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देखोगे तो रेट इंटू 20,000 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 20 इधर आ जाएगा, तो 40,000 आपका ये बन गया। तो 100 से कट करो, 0000, ये आपका 2,000। तो 3 जीरो से, सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से ये कट गया, तो 5% आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी सी और का वेट इतना है, तो एवरेज वेट ए बी इतना है, तो बी सी इतना है, तो ए बी बी का वेट हमें पता लगाना है। चलो देखते हैं। अगर मैं कहूँ टोटल वेट यहाँ से 77 × 3 है, कितना हो जाएगा? 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का वेट इतना है, कितना है?
34 है, 136 है, ठीक है। और यहाँ से दोनों का वेट कितना है, डबल कर दो, इसका कितना हो जाएगा, दो दो छिक और दो आठे 16, 166। तो 166 को यहाँ प्लस कर दीजिए। यहाँ से जो प्लस होगा वो आपका ए प्लस बी इधर से प्लस हो रहा है और बी प्लस सी इधर से होगा, तो यहाँ से टोटल काउंट कौन होगा, ए प्लस बी, मतलब टू बी हो जाएंगे, तो बी एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, तो बी एक्स्ट्रा जो काउंट हो रहा है यहाँ से एक्स्ट्रा वेट निकल जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 12, ये आपका 7 और 9 और 10, और ये आपका 200, 300। तो बस 302 में से 231 को माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा 71। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायमीटर क्या है, डायगोनल है रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ इतनी ब्रेथ इतनी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपने बताना है। तो मान लो ये कोई रेक्टेंगल आपको, और ये आपका डायगोनल है, ठीक है। तो ये देखो, ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर एक लेंथ 4 है, ये 3 है, तो ये 5 है। तो डायमीटर कितना हो गया सर इसका, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 5 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, ठीक है। तो भाई रेडियस अपने पास आ चुकी है, तो इसने क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया पूछा है हेमिस्फीयर का, जिसका फॉर्मूला आपके पास 3 पाई r² होता है। तो आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, पाई में आंसर आपने देना है, सभी में पाई का आंसर है। तो आपने काम क्या करना है, 3 × 5/2 × 5/2 करना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 3×5 = 15, 15×5 = 75, और बटे 4, 75/4 आपका राइट आंसर दे देगा। तो अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिलेंडर मेटिकल रोड है जिसका डायमीटर इतना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो रेडियस आएगी वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेंथ इतना है, मेल्ट किया गया, मेल्ट किया गया मतलब वॉल्यूम का यूज हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होगा क्या होता है, πr² h होता है, ठीक है। यहाँ से हाइट यहाँ पर इतनी है, कन्वर्ट किया गया एक वायर में, मतलब एक वायर जो बनती है वो भी सिलेंड्रिकल फेस होती है, जिसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल r, और एच क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच। बोला कि इसको पिघलाकर हमने क्या किया, चेंज किया कि इसमें स्मॉल एच और स्मॉल r² और पाई में, ठीक है। तो ये चीज आपने चेंज की है, तो एच आपको दे रहा है कि 5 मीटर, तो 5 मीटर को हम क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पाई से पाई काट कर देंगे, तो आर, बड़े आर की वैल्यू 1 है, इंटू में 1, इंटू में एच कितना 45, और बड़ा आर आपने, स्मॉल आर आपने निकालना है, एच कितना है, यहाँ से 500 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 से आपका ये 9 हो जाएगा, 5 से आपका कितना घटेगा, ये आपका 100 पर, ठीक है। तो आप 100 को उधर भेजेंगे तो 9/100 हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू r² है, r² है, तो यहाँ से 0.09 आपका क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 0.03 होगी, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। तो आपने क्या बताना, डायमीटर बताना, डायमीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, स्मॉल आर का डबल हो जाएगा, 2 × 0.03, इसका मतलब 0.06 सेंटीमीटर आपका आंसर दे देगा। यहाँ पर मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, मिलीमीटर में आ जाएगा, 6 मिलीमीटर आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि यदि रेडियस रेडियस और हाइट ऑफ सिलेंडर कौन इंक्रीज कर देते हैं 10% दोनों को, तो परसेंटेज वॉल्यूम बताना क्या होता है। अगर आप देखोगे फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है, r को भी 10% इंक्रीज किया, तो 10 का एक बार फ्रैक्शन बना लीजिए, 10/1/10 हो जाएगा। पहले अगर 10 थी, पहले रेडियस 10 है, पहले रेडियस 10 है, हाइट भी कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर इंक्रीज किया गया दोनों को, तो सब बड़ा आर कितना हो जाएगा, बड़ा आर आपका हो जाएगा 11, और हाइट भी कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। क्योंकि एक को हमने इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो पूछा है कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम आप देख सकते हो पाई कांस्टेंट रहता है, तो इसको हटाओ, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर
मतलब सारे 10 है तो आर, यहाँ पर 10 क्यूब से हमने 11 क्यूब बनाया। 10 का क्यूब 1,000 है और 11 का क्यूब ये है। तो देख लो डिफरेंस कितने का है, 331 का है। परसेंटेज में बताना, परसेंटेज के लिए पुराने वाले को नीचे ले लो और गुना में 100 कर दो, ये आपका परसेंटेज दे देगा। 33.1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, तो बोला क्या है कि एक्सपेंडिचर इन्वेस्टेड इन राइस एंड बेरली। राइस क्या है, ये वाला है, और बेरली क्या है, ये वाला है। तो राइस में डार्क कलर है तो ये आपका 50% आपका राइस दे रहा है। बेरली बेरली आपका ये है तो 12% आपका ये दे रहा है। इज वट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट व्हीट एंड बाजरा। व्हीट कौन सा है, ऑरेंज कलर है तो ये आपका व्हीट है। ओके, और बाजरा आपका ये 10% है। 10% है। बोला कि अगर हम दोनों को मिला दे, इन दोनों को मिला दे तो 12 और 50 और 12 आपका कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 हो जाएगा। तो ये इन दोनों के मिक्सचर से कितना परसेंट है वो आपसे बताना है। 62 बटे कितना कर दो, 30 कर दो और इंटू में 100 कर दो, आपका राइट आंसर दे देगा। जीरो से जीरो कट करेंगे, 3 से कट करो, और 3 से कट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तीन, तीन दो नहीं, ओके, 0.6। तो 20.6 गुना 10 करोगे तो यहाँ पर आपका 206% लगभग दे देगा। ठीक है, तो सारे 206% है। तो आगे डिवाइड करो तो ये आपका दे जाएगा। तो 0.66 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, वैसे 1 नेक्स्ट देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपको दिया गया है तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालने, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर जिसकी वैल्यू 13.2 है, तो रेडियस आपने निकालने है। तो 2 गुना 22/7 पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन दे रखी है। आर आर आपने निकालना है, 13.2 है। तो 22 से कट करेंगे तो ये आपका कितना दे देगा, 0.6 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 2.1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक कर लो। क्या बोला है कि एक गुड्स ट्रेन है, तो मालगाड़ी है जो कितनी लंबी है। एक टनल इतना है तो 80 सेकंड में पार करते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें बतानी है। तो 80 सेकंड में पार करते हैं, देखो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो स्पीड क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, 350 लंबी ट्रेन है और प्लस में 1250 लंबी क्या है, टनल है, डिवाइड बाई 80 कर दीजिए, सेकंड में है। ठीक है, और सेकंड को घंटे में बनाएंगे तो बनाओ, वो तो बाद में चलो अभी सेकंड सेकंड और मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में आप निकालोगे 0, और यहाँ पर 1600 हो जाएगा ऊपर, और अपन में 80, 0 से 0 कटा, 8 से कट करोगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 ये आपका मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर पर सेकंड में निकालोगे तो क्या करोगे आप, 18/5 से मल्टीप्लाई करा दो। क्यों, अगर मैं यहाँ सेकंड को मिनट घंटे में कन्वर्ट करता तो कितना होता, 3600। इसको नीचे 3600 डिवाइड करता 80 का, और वो ऊपर आ जाता। और उसको मीटर में किलोमीटर में चेंज करता तो क्या करता, 1000 से डिवाइड करता। अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। वो चीज आपने हमने मल्टीप्लाई की है। तो 5 से कट करो 4, 4 गुना 18 कितना हो जाएगा, 72 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करोगे तो बोला कि विच डिपार्टमेंट हैज मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। सबसे कम किस में है, मतलब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है सारे ही सारे। और सबसे कम किस में दिखाई दे रहे हैं मुझे, सबसे कम वैसे इजी तरीके देखा तो मुझे यहाँ पर सबसे कम दिखाई दे रहे हैं, ये लो। ओके, तो
लीगल आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मैं एक सिंपल सी चीज ले रहा हूँ, ए या फिर बी या फिर सी, इनमें से किसी भी दो को हम जीरो मान लेते हैं, तो मैं ए और बी को हम जीरो मान लेते हैं, सी को रहने देते हैं, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो, ये जीरो, और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये जीरो। तो आप चेक करोगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का सी स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी कितना है, जीरो प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी का स्क्वायर, नीचे आपका माइनस का सी स्क्वायर है प्लस, सी स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी प्लस का है, नीचे भी प्लस का है, तो आप चेक करोगे तो सीधा कट करो, वन आ जाएगा, यहाँ से आपका माइनस वन देगा, यहाँ से वन दे देगा, तो वन माइनस वन प्लस वन आपके पास गिवन है, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के कारण ये आपका वन आंसर दे देगा। बाकी अगर आपने सोल्व करना है तो अपने फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। क्या बोला कि एल एम एन ओ पी एक स्ट्रेट लाइन है, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ट्रायंगल देखते हैं। तो ये आपकी ट्रायंगल हो गई, साथ में क्या बोला है कि ओपी एक पैरेलल साइड है एम एन के अकॉर्डिंग, तो यहां से हम एक पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार के लिए। तो भाई यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पैरेलल लाइन मान लेते हैं, एम एन पर है तो एम एन इस साइड को मान लेंगे, और एल आपका ई है हो जाएगा, और एल एम पर क्या है, ओ पॉइंट है, और इस पे एन पॉइंट है, सॉरी पी पॉइंट है। तो देखते हैं, एल एम जो है वो 15 है, कंप्लीट कितनी है, 15 है, ओ एम आपकी 4 है, पी एन कितनी है, 5 है, ये आपकी 5 हो जाएगी, और आपने क्या निकालना है, एल एन निकालना है, ये कंप्लीट लेंथ निकालना है। तो यहां से आप कैसे सोल्व करोगे, देखो सिंपल सा क्या है, एक बार आपने थ्योरम पढ़ी होगी साइड बाय साइड, तो वो 15/4 यहाँ पर कर लेते हैं, और इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये आपका x/5 के बराबर है दोनों साइड, क्रॉस करोगे तो 75/4 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू, और 75/4 को आप क्या लिखते हो, 18.75 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो वह अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ये चीज है, ये गिवन चीज है, तो यहाँ पर आप एक ही एंगल को पुट कर लो, कुछ भी, 0, 30, और 30 पुट कर सकते हो, 45 पुट कर सकते हो, 60 पुट कर सकते हो, लेकिन 90 आप पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, एक रेशनलाइज होता है। तो रेशनलाइज क्या होता है कि जो नीचे होता है ना, उसका अपोजिट साइन के साथ हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं, तो वन प्लस साइन ए हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे क्या, यहाँ पर चेक करोगे कि मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का कंप्लीट स्केयर हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा, वन माइनस साइन स्केयर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं, वन प्लस साइन ए का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो होगा वो क्या होगा, आपका कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। आइडेंटिटी देखो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, वन प्लस साइन ए अपन में कोस ए आ जाएगी, ठीक है। तो वन बाई कोस ए अलग अलग कर दो दोनों, साइन ए अपॉन में कोस ए, तो यहां से आपका क्या बना, वन अपॉन कोस ए का मतलब सेक ए हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, प्लस में इसका मतलब क्या होगा, टेन ए हो जाएगा, तो सेक ए प्लस टेन ए आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बोला क्या है कि एलसीएम निकालना है टू नंबर का, इफ एचसीएफ इतना है तो रेशियो नंबर्स का इतना है। तो ये रेशियो है। बोला कि कोई 13x और 15x हम मान लेते हैं, और यहाँ से दोनों के कॉमन क्या है, x है, तो जो की वैल्यू 12 दे रहा है। तो हम सीधा एलसीएम निकालेंगे, तो 13 गुना 12, ठीक है, गुना 15, क्योंकि यहाँ तो x कॉमन है तो x तो आएगा आएगा साथ में, 13 गुना 15 आप कर लीजिए। तो भाई सॉल्व करो। तो 12 का मतलब क्या होता है, 4 और 3, 4 और 3 से डिवाइड होता है 12, और 3 से ये भी होगा। तो यहाँ से मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ 1 और 8 9, 9 और 7 16, ये नहीं होगा। 2 और 5, 4 और 9, 4 और 5 9, और 2 11, ये भी नहीं होगा। 9 9 18, ये हो सकता है। 2 और 3 5 और 4 9, ये भी हो सकता है। अब इसके साथ साथ मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, जिससे मेरे दो ऑप्शन कट गए। अब मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ 4 का। 4 का क्या कहता है, लास्ट के दो डिजिट जो होने चाहिए 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये कट गया, ये आपका आंसर। बाकी आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या है, ऑरेंज कलर है। पी एंड क्यू में 280 है, 365 है। 280 प्लस 365 अगर आप करोगे, तो यहाँ से 5 का डिफरेंस आया। और अच्छा, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेम स्कूल। अच्छा, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर गर्ल्स ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 70 ज्यादा है। और यहाँ पर गर्ल्स कितनी कम है, 365 से 260 गया तो 265 गया तो 100, और 105 कम है। तो यहाँ से -105 प्लस 70 करोगे, तो यहाँ से आपको सीधा साधा डिफरेंस देखने को मिलेगा 35। ज्यादा आपने सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ बाइसाइकिल प्रोड्यूस्ड एट फैक्ट्री पर ईयर 1990 82 टू 2000, मतलब कंप्लीट आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है साइकिल का। अगर मैं एवरेज 900 मान लेता हूं, तो यहाँ पर 100 कम है, यहाँ पर 300 कम है, यहाँ पर 200 ज्यादा है, ओके, और यहाँ पर 300 ज्यादा है। तो 300 से 300 तो कट गया, और ये मतलब 100 ज्यादा आ गया। 100 ज्यादा है किसमें, कितने, ये 1 2 3 4 5, 100 ज्यादा है 5 की एवरेज से। तो 900 एवरेज मानना था, प्लस में ये करना आपने। तो 5 से कट करो 20, तो 920 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। लिस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाय दैट, रिमाइंडर जो होगा वो 3 आएगा हर एक केस में। तो देखो, रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, 3 से माइनस करता हूँ। तो यहाँ से 3 से माइनस किया तो 357 आया, -3 किया तो कितना आया, 180 आया, -3 किया तो कितना आया, 190 आया, -3 किया तो आपका यहाँ से 177 आ जाएगा। तो ये देखो, 177 15 से नहीं कटेगा, ये 15 से नहीं कट रहा है, ये 15 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 5 का मल्टीपल है। अब 4 का मल्टीपल लगा दो, या फिर 9 का मल्टीपल लगा दो, आप जिस जो भी चाहो वो मल्टीपल लगाओ। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो सीधा साधा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि साल ये आपको दे रखा है, तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नीम ट्री प्लांटेड इन ईयर 2021 एंड नंबर ऑफ बर्थ ट्रीज प्लांटेड इन 2022। ट्री, नीम ट्री आपका ये है 2021 में आपको जाना है, ठीक है। ब्रिज ट्री 2022 का, 2022 का ब्रिज ट्री क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो 5000, सॉरी, 5000
रेशियो 9,000 आपने बताना है। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो 5:9 आपका सीधा साधा सिंपल सा आंसर दे देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि एक आइटम पर 18% डिस्काउंट दे दिया जाए, एमपी इतना दे रखा 26,000 के बराबर, और गिवन एडिशनल सीजन डिस्काउंट, एक और डिस्काउंट दिया गया और इसको हमने बेच दिया इतने में। तो सीजन डिस्काउंट कितना का होगा ये आपको पता लगाना है, तो चलो देखते हैं। बोला कि डिस्काउंट ये आपका कितना है, 26,000 आपका एमपी है। तो एमपी में एक डिस्काउंट हटाओ तो 18 का कितना हो जाएगा, 82% हो जाएगा। 82% पे मिला है, तो 82/100 पे मिला है, इंटू में एक और 100 है, और 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपसे पूछा है, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 16,000 की दे रखी है। तो इन 3 जीरो से 3 जीरो हमने कट कर दी है, और 2 से कट करेंगे तो ये आपको 13 आएगा। 2 से कट करोगे यहाँ पर 4 आएगा। 2 से कट करोगे 2। 2 से कट करोगे आपको 41 दे देगा। तो 13 गुना 41, 13 एकम 13, और 13 चौक 52, और 53, और ये आपका 20,000 इस साइड दे देंगे। ठीक, राइट। तो 533 से आपने डिवाइड करना है इसको, और 500 से डिवाइड करते हैं तो ये आप देखो नजदीक नजदीक आंसर दे रखे, तो इस वजह से क्या होगा, कैलकुलेशन आपने करनी होगी। और ये आप इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या है, सिर्फ 9 और 6 का डिफरेंस दे रखा है। इस वजह से आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी। तो कर लेते हैं एक बार, क्या जाता करने में, 533। ठीक है। तो 4 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। एक छोटी सी गलती हमसे अभी हो गई, क्योंकि मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर आके 100 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर दिखेगा, तो 5300 माइनस में 533 एक्स इज इक्वल टू 20,000 हो जाएगा। ठीक है। 20,000, 5300 में से 20,000 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, कितना आएगा, 00333। ठीक है। तो इसको आपने 33300 को किससे डिवाइड करना, 533 से डिवाइड करना है। ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कितने पे जा सकता है। 6 पे नहीं जाएगा, 6 3 18, 6 5 23, 6 पे चला गया, तो 6 पे जाएगा। 6 से कितना गया भाई, 6 3 18, 6 3 18, और 6 5 30, और 31, 0 2, 12 में 9 गए 3, और 2 में से एक गया, 2 में से एक गया 1। अब ये कितने पे जाना जाना चाहिए, 6 पे, 5 पे, 4 पे। तो 4 पे चेक कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 62.05 आना चाहिए, आई थिंक 65। ये गलती करेक्शन है क्या, कहीं ना कहीं देखते हैं। तो ओके, तो एक बार इसको आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है। तो 65 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो यहाँ से 65 को आप 100 में से माइनस करोगे, 65.05% को। ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर सीधा साधा क्या दे देगा, ये तो आपका 34 देगा। चलो एक बार दोबारा निकाल के देखते हैं, तो क्या गलती हमसे हुई होगी कैलकुलेशन के दौरान, शायद कुछ गलती हमसे हुई है। तो भाई देखते हैं, 26 से 2 पे गया 13, और 2 पे ये गया 41। ठीक है। अरे यह गलती हुई ना, 8, और 8 से 4 होगा। ठीक है। तो ये छोटी सी गलती हमने हमसे हुई थी, बहुत बड़ी गलती है, छोटी सी नहीं, इसको हम छोटी सी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर 533 माइनस में 533 एक्स इज इक्वल टू 40,000 यहाँ पर आना चाहिए था। तो 533 एक्स कितना हो जाएगा, डिफरेंस कर दो, 00331 आपका आंसर दे देगा। अब 533 को इससे डिवाइड करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। 533 को इससे डिवाइड करोगे, 533 टू जा 6, 6 और 10, 0 4, और आपका कितना दे देगा, 13 में से 6, ये सॉरी 12 में से 6 गए 6, और ये आपका 2 आ जाएगा।
अब 5 पे जाएगा, सॉरी 5 पे नहीं जाएगा, 5 से बड़ा ही चला जाएगा, 5 से 15, 5 मतलब 265 लगभग जाएगा, ये 264 है तो 4 पे जाएगा। और करो, 4 3 12, 4 3 12, 4 5 20 और 1 21। तो यह कितना जल, देखो अगर 5 पे जाता तो 533 गुना 5 करना, तो 5 15 6 और 5 25 और 26 कितना जाता, तो ये आप देखिए नजदीक ही है, 15 ही तो नजदीक है, तो इसका मतलब 0.9 जाएगा, ठीक है, 65 नहीं जाएगा। बाकी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का बनाएंगे। ये हमने 90 डिग्री का बना दिया। ओके, तो पी एंगल पी 90 डिग्री पर, ये आपका पी एंगल है, एंगल आर 47 है, ये आपका 47 है। पी एस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम क्यू आर बना लेंगे, ये आपका आर है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ये वाला। ठीक है, तो क्यू पी एस आपने निकालना है, तो ये आपका एस पॉइंट है, क्यू पी एस ये वाला एंगल आपने निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो ये 47 है, ये 90 हो जाएगा, और इसका अगर हम देखेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 में से 47 माइनस करोगे, 90 में से 47 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, और आपका 4 43 आ जाएगा। वैसे आपका ये जो एंगल है ना, ये एंगल दोनों 47 डिग्री के होंगे, 47 डिग्री के होंगे। कैसे, एक तो पैटर्न मैंने बता दिया, आप अंदर वाले ट्रायंगल में आओ, और ये 90 डिग्री है, ये 47 है, ये 43 हो गया, और फिर ये कंप्लीट आपको पता है 90 डिग्री था, तो यहाँ 43 हो चुका है, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। संजय और रोहन कंप्लीट करते हैं वर्क को 8 और 12 में, और स्टार्टिंग संजय करता है और अल्टरनेट डे करता है, तो कंप्लीट वर्क कितने में होगा। ये संजय, ये रोहन है, संजय 8 दिन में करता है, रोहन 12 दिन में करता है, टोटल काम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई, 24, तो 8 चाहिए, 24 होता है, 8 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, तो आप अल्टरनेट डे करना, तो पहले दिन सोहन करेगा, तो फर्स्ट डे ये करेगा, सेकंड डे में कौन करेगा, आपका रोहन करेगा। तो ऐसे 2 दिन में कितने काम हो गए, 2 दिन में आपके 5 काम हो गए। काम को 24 के नजदीक ले जाओ, तो हम करते हैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो 8 और एक 9 आगे भी ले जाओ, क्योंकि 24 नहीं हुआ, तो 9वें दिन कौन करेगा, 3 काम करेगा, तो कितना हो गया, 23 हो गया। तो ये आपका 9 दिन हो गए, ठीक है। अब 9 दिन तो है, लेकिन काम एक बचा है, लेकिन एफिशिएंसी कितनी, 2, तो इसका मतलब आधा दिन और लगेगा, ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आर इतनी है, तो व्हाट नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट आर। स्टेट आर की ये आपको टोटल पॉपुलेशन है, और फीमेल्स आपको ने बतानी है कहाँ, अबव पॉवर्टी लाइन, आर की ना, आर की ये रही, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे इतनी है और ऊपर इतनी है, तो ये आपका कितना है, 24%। अगर ये है, इन दोनों को मिलाकर अगर मैं 24% काउंट करता हूं, तो इन दोनों को मिलाकर मैं कितना काउंट करूंगा, अ, आपका, तो भाई बिलो तो इतनी है, ऊपर कितनी हो जाएगी, 76% हो जाएगी, ठीक है। तो 76% का भी क्या निकालना है आपने, 3 की वैल्यू निकालनी है, 3/6 हो जाएगा 76% का। तो 76% किसका, 26,000 का, ये आपने सोल्व करना है, ठीक है। 3 से कट करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 10,
ठीक है, 2 से आपका कट होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके। और परसेंटेज का नाम का 100 लगा तो डबल जीरो कट करो। तो 130 गुना आपने 76 करना, 13×6 = 78 होता है। 13×7 = 91 होता है, और 91 और 6 91 और 7 = 98, तो ये आपका आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एक सर्कल है भाई, तो सर्कल ड्रॉ करते हैं एक बार। सर्कल है, और क्या कह रहा है सर्कल में के बारे में, तो कोड ऑफ सर्कल रेडियस, हैविंग रेडियस कितनी है, 1.7। ए बी कोड सेंटर से सर्कल की डिस्टेंस कितनी है, 0। सेंटर और कोड की डिस्टेंस पूछा है 0.8। तो ए बी क्या होगी, लेंथ ऑफ कोड बतानी है आपने, ए बी ये बतानी है। अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो जाएगी आपकी, जो कि कितनी दे रखी, 1.7। 1.7 दे रखी है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपकी, 0.8 दे रखी है। तो हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। अगर आपने ध्यान से देखा हो, कभी पढ़ा हो, तो 8, 15, 17 का रिलेशन है। कुछ नहीं है, पॉइंट लगाया गया है तो सिंपल सा आंसर दे दिए। तो ये क्या होता है, कट हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये 1.5, ये भी 1.5, दोनों को ऐड करिए, आपका आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो बोला कि परसेंटेज निकालनी है, मंथली बजट स्पेंट ऑन क्लोथिंग, क्लोथिंग की परसेंटेज आपने निकालनी है 2000 की। ठीक है, बटे 8 और 2 10, 10 10 20 हो जाएगा। गुना में 100 कर दीजिए, आंसर दे देगा। ठीक है आपका, 2 से 10, 0 से 0, 10% आपका आंसर है। बोला कि HCF ऑफ 45 और 55 इज एक्सपेंसिबल टू फॉर्म ऑफ दैट एंड दैट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। तो इनका HCF बोला, तो इनका HCF क्या होगा, ये आपका 9 गुना 5 होता है, ये आपका 5 गुना किया होता है। तो दोनों का क्या HCF 5 आ जाएगा, कॉमन, जिसे हम कॉमन बोलते हैं। इसको बोला गया है कि 5 को फॉर्म बनाया गया 55 गुना 5 प्लस में 45 गुना, व्हाट इज दिस। एम एम की वैल्यू हमने निकाले हैं। तो 5 से कट करेंगे तो ये 5 से 5, ये आपका 9 हो जाएगा। तो और 55 इधर आएगा तो माइनस का 55 हो जाएगा, इजिकल टू 9 है। तो ये माइनस का 54 दे देगा, तो 9 है। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये, मतलब अगर कोई सिंपल हाई लेवल की तैयारी कर रहा हो ना, वो सोल्व कर सकता है। तो ये आपका माइनस का 6 आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि मंथली सैलरी ऑफ पर्सन दैट एंड खर्चा करता है 40% अपने सैलरी का हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पर, 25% रेट पर और रेंट पर, और 15% ट्रांसपोर्ट पर। सेविंग करता है बाकी बचे हुए। तो साल की सेविंग हमें बतानी है। पहले मैं एक मंथ की निकालता हूँ, 1 मंथ की सेविंग देखते हैं कितनी होगी। तो 40% यहाँ, 25% यहाँ, 15% यहाँ, तो 80% ये एक्सपेंड कर देता है, 80% खर्च कर देता है। सेविंग कितना करता है, 20%। तो 20% की वैल्यू आपने बतानी है। 20/100 कर लीजिए और गुना में 50,000 कर लीजिए, आपकी सेविंग आ जाएगी। 20 20 5 से आपका कितना हो जाएगा, 10,000। तो एक मंथ की वैल्यू कितनी है, 10,000 सेविंग। ठीक है। और आपने कितने की निकालनी, साल की। तो साल की निकालने के लिए 12 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,20 आपका आंसर दे देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सिस दाल की कीमत 12% कम हो जाती है, सेलिंग प्राइस, देन सेलिंग प्राइस। यूज ए faulty weight machine, shopkeeper is able to earn 25% profit. Okay, तो how much percent of the faulty machine show more weight as compared to the actual weight। तो ये पर हिंदी में देख लेते हैं। मशीन, खराब मशीन के कारण वजन की तुलना में कितना परसेंट अधिक वजन दिखाई देता है। तो भाई देखो क्या बात, क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखो इस क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस पर ध्यान देना। तो यहाँ पर 12% क्या कह रहा है, लेस कर रहा है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से 12% लेस है, तो इसका मतलब जो, यहाँ पर मैं सीपी और एसपी लिख देता हूँ।
देखो दुकानदार ने किया ये काम, लेकिन ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस है, तो एक कस्टमर की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। कस्टमर क्या करता है कि जो उसके सेलिंग प्राइस में वो अपना कॉस्ट प्राइस बनाता है, ठीक है। तो 100 रुपए इसके बना लिए, और 12% का क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक है। राइट, इतना समझ आ गया। अब बोला कि फॉल्टी वेट के कारण शॉपकीपर जो है 25% ज्यादा कमाता है। तो 25% का फ्रैक्शन आप निकालोगे तो कितना दिखेगा आपको? 25% का 1/4 होता है। तो 4 पे अगर बेचेगा, 4 पे कोई चीज आई तो वो कितने पे बेचेगा? 5 पे बेचेगा। तो बस रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो आ जाएगा। 4 से कट करो 4 दूनी 22, 5 से कट करो 20, ठीक है। तो यहाँ से 20/22 आया, और कट कर दो 11, और कट करो 10। तो 10 का सीपी है, 11 पे है, तो प्रॉफिट गलत वजन के कारण प्रॉफिट कितना हो? 1 का। 1 का हुआ है, पर सीपी पर गुना में 100 कर दो, आंसर दे देगा 0 से 0। 10% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो इस एग्जाम पे मैं 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।